हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आपको पता है आज हम इस वीडियो के अंदर हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा क्या होती है, इसके प्रकार, लिपि, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाषा होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो किसी भाषा का उपयोग कर रही हूँ। आप लोगों को पता है मैं कौन सी भाषा का उपयोग कर रही हूँ, हिंदी भाषा का। मैं हिंदी भाषा का उपयोग कर रही हूँ बोलने में। तो जो मैं शब्द निकाल रही हूँ वो कौन सी भाषा के अंदर आते हैं, हिंदी भाषा के अंदर आते हैं। ऐसे अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो कौन सी भाषा हो जाती है, इंग्लिश भाषा हो जाती है। ओके, तो हम जिस तरीके से हमारे जो शब्द या फिर हमारे मन के जो विचार हैं उनको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मैं मेरे विचारों को आप लोगों के सामने प्रकट करने के लिए किसका उपयोग कर रही हूँ, भाषा का उपयोग कर रही हूँ। कैसी भाषा है, हिंदी भाषा है। तो भाषा क्या होती है, जिसके द्वारा हम हमारे मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। एक बार हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर आदान प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर और लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। अब मैं आपके सामने मेरे मन के जो विचार हैं वो बोलकर प्रकट कर दूँ, कोई लिखकर प्रकट करता है। ओके, अब जो दूसरा वाला होता है जिससे हमारे विचार प्रकट कर रहे होते हैं वो क्या करता है, या तो फिर हमारे विचारों को सुनता है। मतलब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ और वो आप लोग सुन रहे हो। और जो लिखता है, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, तो जो अगला वाला इंसान होता है जिसके साथ हम बातें कर रहे हैं या फिर जिसको हमारा पत्र वगैरह जो कुछ भी उसे दे रहे हैं, तो वो पढ़कर हमारी बातों को समझता है। ऐसे हमारी बातों को हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं और उससे ही लेते हैं। अब हमारा उत्तर, जैसे मैंने आपको जवाब दिया, आप लोगों को उत्तर देना हो तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना। थोड़ा अपोजिट हो गया, मैंने बोला लेकिन आप लिखकर मैसेज करोगे, लिखकर क्या करोगे, अपना उत्तर दोगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम हमारा उत्तर लिखकर देते हैं, हमें प्रश्न लिखकर पूछते हैं, तो हमें जो उसका उत्तर आता है वो भी लिखकर ही आता है। और अगर हम बोलकर पूछते हैं तो हमें सुनकर, जो हम बोलेंगे अगला इंसान उसे सुनेगा, और अगर हम लिखेंगे तो अगला इंसान से पढ़ेगा। ओके, तो पढ़ के हमारी बात को समझेगा, आप लोग सुन के मेरी बात को समझ रहे हो। ओके, यही बात थी इसके अंदर कि भाषा वह साधन है। अब यहाँ साधन से क्या अभिप्राय है वो देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे साधन क्या भाषा कोई वस्तु है? नहीं, भाषा कोई वस्तु भी नहीं है। साधन से यहाँ मतलब है, जैसे एक पेन है, ये कलम है, पेन है, इसका मैं उपयोग क्यों करती हूँ, ये साधन है, एक आपको पता है एक साधन है, इसका उपयोग करती हूँ मैं लिखने के लिए, तो मतलब ये एक लिखने का साधन है। इसी प्रकार भाषा बोलने का साधन है, बोलने का और लिखने का दोनों प्रकार का, कि इसके द्वारा हमारे विचारों को, ये एक ऐसा साधन है, हम इसका उपयोग करते हैं। साधन मतलब उपयोग करते हैं, हम भाषा का ही उपयोग करके अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा साधन हो गया। साधन मतलब हमारे विचारों को दूसरों के सामने प्रकट भाषा के द्वारा करते हैं। तो ये था इसके अंदर। आगे लिख रखा है, यह शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। संस्कृत की धातु है भाष, उससे यह शब्द लिया गया है, और भाष धातु का अर्थ है बोलना। ठीक है, अगला है हमारा भाषा के प्रकार। भाषा आप लोग समझ गए, एक बार और देख लो। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम हमारे मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट या फिर आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला मौखिक या फिर कथित भाषा। अब ये क्या होता है ये देखो, या फिर कह सकते हैं इनकी डेफिनेशन देखो, इनकी परिभाषा देखो क्या होती है। तो यह वह भाषा होती है, मतलब मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या फिर मुंह द्वारा बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करता है।
मौखिक मतलब मुंह, यही देख लो। कथित मतलब कहना, बोलकर, जब वो बोलता है, यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, सिर्फ बोलने की है। जब वो बोलता है, दूसरों के सामने प्रकट करता है, तो उसे भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? इसे मौखिक भाषा कहते हैं या फिर कथित भाषा कहते हैं। आपका जो मन हो वो आप यूज कर सकते हो। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर किसी दूसरे के सामने व्यक्त करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं मेरे विचारों को आप लोगों के सामने बोलकर प्रकट कर रही हूँ, तो मैं कौन सी भाषा का उपयोग कर रही हूँ? मौखिक भाषा का उपयोग कर रही हूँ। आगे है लिखित भाषा। ये कौन सा हमारा दूसरा प्रकार, लिखित भाषा। इसके नाम से ही पता चल रहा है लिखना। लिखित मतलब लिखना। तो ऐसी भाषा या फिर लिखित ऐसी भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। एक इसमें हम बोल कर करते थे, इसमें लिख कर करते थे। जैसे आप कहीं दूर होटल में कहीं रह रहे हो और आपके, आजकल तो वैसे फ़ोन का टाइम चल रहा है तो फ़ोन पे बात कर लेते, लेकिन जब पहले के जो लोग थे उन्हें किसी के पास कोई मैसेज करना होता तो वो पत्र लिखते थे। तो वो जो किस भाषा का यूज़ करते थे? वो लिखित भाषा का यूज़ करते थे। मतलब अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने कैसे प्रकट करते थे? लिखकर प्रकट करते थे। और दूसरे लोग कैसे समझते थे? उन्हें पढ़कर समझते थे। तो वे उस टाइम पे लिखित भाषा का ज़्यादा यूज़ करते थे। हम आजकल मौखिक भाषा का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पत्र ज़्यादा लिखे जाते थे। कोई हमारा जवान हो, फौजी हो, उनके पास भी पत्र जाते थे। तो ऐसे ही लिखित भाषा का उस टाइम ज़्यादा यूज़ होता था। आजकल बहुत कम यूज़ होता है लिखित भाषा का, क्योंकि आजकल तो फ़ोन का टाइम चल रहा है। जब जिससे बात करनी हो तो फ़ोन कर लेते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है, अब हम ये देखते हैं। तो सांकेतिक भाषा होती है जिसके अंदर हम हमारे विचारों को संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो और आपको अपनी मम्मा से बताना हो, तो आपकी मम्मा उस टाइम पे फ़ोन पे बात कर रही हो, तो आप वहाँ बोल नहीं सकते, और लिख के आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो आप उसे लिख के बता दो या फिर लिख के कहीं रख दो। तो आप उसमें इशारा का मतलब सांकेतिक भाषा का उपयोग करोगे। उस टाइम पे कैसे करोगे आप? उसमें आप अपनी मम्मा को इशारा करोगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, या तो फिर आपके पास जो मेन आपका बाहर का जो डोर होगा, आउटडोर होगा, उसकी तरफ इशारा करोगे आप, तो आपकी मम्मा समझ जाएगी हाँ ये बाहर जा रहा है। तो उसमें आपने कौन सी भाषा का उपयोग किया? सांकेतिक भाषा का उपयोग। और इस भाषा का उपयोग कब यूज़ किया, इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो वो इस भाषा का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं हम उपयोग करते हैं। तो मौखिक भाषा जिसको में हम हमारे जो अंदर के विचार होते हैं उन्हें बोलकर प्रकट करते हो। लिखित भाषा जिसमें हमारे विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता हो। और सांकेतिक भाषा जिसमें हमारे विचारों को इशारों के द्वारा या फिर संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाए। भाषा क्या होता है? जिसमें मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर आदान प्रदान या फिर व्यक्त करता है किसी दूसरे के सामने। ओके, तो ये थे हमारे भाषा और उसके प्रकार। अब हम पढ़ते हैं कि लिपि क्या होती है। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि लिपि क्या होती है। तो यह लिपि की परिभाषा, किसी भाषा की लिखावट या उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन और है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चय किया गया है वे लिपि कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि वे चिन्ह हैं क्या? हमने तो आज तक वे चिन्ह नहीं पढ़े। आप ना उन्हें नर्सरी मतलब LKG UKG क्लास से पढ़ने लग गए थे उन चिन्हों को। वो चिन्ह है आपके ए, आ, ई, आई, ऐसे सारे जितने भी नहीं है, और जो कै, ख, ग, घ, ये सब भी क्या है? आपके चिन्ह हैं। अब सबसे पहले इसका मतलब समझो, जिस भाषा की लिखावट की किसी भाषा की लिखावट या उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मतलब हम जिस तरह से अपने इन शब्दों को लिखते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले हमारा वर्ण बनाया ए, ऐसे बनाया, तो जिस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ ना, इसे ही लिपि कहते हैं। इसके बनाने के ढंग को, यही हमारा चिन्ह है, और इसको बनाने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और आपको जब छोटी क्लासों में होते हैं तो आपको यही सिखाया जाता है। जैसे आपको बिल्कुल पूरा शुरू में ही ऐप बनाना नहीं सिखाया जाता, आपको पहले डंडा लगाना सिखाते हैं,
फिर ऐसे सिखाते हैं, कभी फिर ऐसे सिखाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, हमारी ये लिपि है हमारी, और इन सबको जोड़ के हमने ए बनाया। तो ए को हमने जिस तरीके से बनाया, ये चिन्ह थे हमारे, और ए को हमने फिर जिस तरीके से इन सभी चिन्हों को जोड़ के जैसे हमने ए बना दिया, उसे हम क्या कहते हैं, फिर ये लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है हमारी, देवनागरी। जैसे हिंदी भाषा की क्या लिपि है, देवनागरी। ऐसे बहुत सारी भाषा है। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। इंग्लिश भाषा की क्या लिपि है हमारी, रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी। अब हिंदी में तो आपको ये सारे शब्द दिख रहे होंगे कि हाँ ये हमने ऐसे बनाए हैं। अब लिपि जो लिखने की लिखावट होती है और उनके चिन्ह, ये आप समझ गए। तो इंग्लिश में इसका मतलब, अंग्रेजी में क्या काम, तो अंग्रेजी में तो आप बनाते हो, जैसे आप अंग्रेजी में इंग्लिश ही लिखते हो, ये बनाते सबसे पहले। तो ये आपने ये जिस टाइप से बनाया, जिस तरह से बनाया है, वो क्या है, उनकी लिपि है। और इस लिपि को वो रोमन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमन। तो उनकी जो लिपि है वो रोमन है और हमारी जो लिपि है देवनागरी है। ऐसे वो अपनी लिपि की सहायता से अपना क्या बनाते हैं, पूरे शब्द बनाते हैं, जैसे इंग्लिश। और हम हमारी लिपि की सहायता से क्या बनाते हैं, हमारे हिंदी के शब्द बनाते हैं। अब वो इन वर्ड शब्दों को कहाँ से यूज़ करते हैं, आप भी पढ़ते हो, ए बी सी डी ऐसे जो हैं, इनसे वो अपने शब्द बनाते हैं। ये उनके चिन्ह हो गए। और ए आ ई ऐ उ औ ये हमारे चिन्ह हो गए। तो ये इंग्लिश लिपि की जो क्या है, इंग्लिश की जो लिपि है वो हमारी रोमन लिपि। हिंदी की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी। इन्हें आप जैसे के अंदर लिख सकते हो। तो एक बार और देख लो, किसी भाषा की लिखावट या उसके लिखने के ढंग को, मतलब हमारी जो भाषा है, अब भाषा ऐसे ही तो नहीं बनी, सबसे पहले वर्ण आए, फिर हमने उनको जोड़ के शब्द बनाया, शब्द से वाक्य बनाया, फिर वाक्य को हम बोलते हैं। जब मैं बोल रही हूँ वो सारे वाक्य बोल रही हूँ, तो वो जो वाक्य हैं वो पहले हम उन्हें लिखते थे, लिखते, आपको पता है, हम पत्र लिखते थे। जैसे हम उन्हें लिखते थे, उस ढंग को, हमारे लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। किस तरह से हम उन्हें लिखते थे, जैसे मैंने लिपि ही लिखा, तो मैंने किस तरीके से लिखा, मैंने ऐसे लिपि लिखा। तो ये जो मेरा ढंग है लिखने का, इसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। और हमारी लिपि है देवनागरी। और चिन्ह आप लोग समझ गए होंगे क्या होंगे, ये ल आ उ, इन्हें चिन्ह ही मान सकते हो। तो जिन चिन्हों को हम उपयोग करते हैं हमारी लिपि, या फिर कह सकते हैं हमारे शब्द लिखने के लिए, उन्हें हम लिपि कहते हैं। वो सब चिन्ह क्या है, हमारी लिपि हैं। ओके, आप समझ गए होंगे अच्छे से। हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी। तो आज हमने क्या पढ़ा, भाषा पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े और लिपि पढ़ी। एक बार और दोहरा लेते हैं हम। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम या फिर मनुष्य हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरों के सामने व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है, वो बोलकर व्यक्त करता है और किसी चीज़ को लिखकर व्यक्त करता है, किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। और कोई दूसरा उसको कैसे समझता है, पढ़कर समझता है या फिर सुनकर उसको समझता है। तो हम हमारे विचारों को आदान प्रदान करते हैं। कैसे आदान प्रदान करते हैं हमारे विचारों को, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। उसके प्रकार, मौखिक भाषा, जिस भाषा के अंदर हम बोलकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा होती है। फिर उसके बाद आता है लिखित भाषा, जिस भाषा के अंदर हमारे विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। और था हमारा सांकेतिक भाषा, जिस भाषा के अंदर हमारे विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं। उसके बाद है लिपि, किसी भाषा के लिखने की लिखावट और उसे लिखने का ढंग और उसकी लिखावट जो है उसे हम लिपि कहते हैं। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। और आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी। इसके बाद जो टॉपिक आएगा व्याकरण, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट रह जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि वो आपका डाउट कंप्लीट हो सके। और
वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार लाइक करके ज़रूर बताना। तो मैं अब हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।